हेलो दोस्तों, मैं विक्रम अपने यूट्यूब चैनल एडुकेयर पे आप सभी का स्वागत एक बार फिर से करता हूं। और पिछले क्लास में मैंने पढ़ा था पृष्ठीय सरफेस एरिया के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं वॉल्यूम आयतन के बारे में। ये सब का मैंने फिगर पहले बता दिया है ताकि आगे समझने में इसका वॉल्यूम होता क्या है, किसके बारे में चर्चा हो रही है या फिर इसका वॉल्यूम क्या था भूल गए होंगे आप। हालांकि 9th क्लास में अच्छी तरह रिमाइंड होगा कि इस सब का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, आयतन इस सब का होता क्या है। लेकिन फिर भी एक बार रिमाइंड कराने के लिए सबका पिक्चर के साथ उसका फार्मूला नीचे लिख दिया हूँ। और कुछ बातें जो हैं आपके क्वेश्चन सॉल्व होने में जो परेशानी, जो दिक्कत आ सकती है वो मैं पहले सॉल्व कर देना चाहता हूँ। ठीक है, तो आते हैं। सबसे पहले हम यहाँ 4 फिगर ड्रॉ किए हैं। इसी फिगर के इर्द गिर्द आपके सभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो इस क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले या आगे समझने से पहले हम बात करते हैं इस चारों के बारे में। सबसे पहले ये घन है। आप जानते हैं इसका आयतन अगर बात करें तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। अगर हम बात करें बेलन की, सिलेंडर की अगर बात करें, बेलन की अगर बात करें तो इसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, जिसमें पाई का वैल्यू अगर कुछ ना कहा जाए तो 22/7 लेते हैं, या फिर कहा जाए 3.14, या जो कुछ लेने को 3.14 आगे कुछ डिजिट अगर दिया जाए वो अगर लेने को बताया जाए तब आप वो ले सकते हैं। लेकिन जब तक अगर कुछ ना कहा जाए तो 22/7 लेंगे। आर इसमें ऊपर या नीचे की जो सेम ही होता है। किसी भी सिलेंड्रिकल जो चीजें होती है, पिछले क्लास में मैं सभी का एक्सप्लेनेशन कर दिया था, तो इसमें ऊपर या नीचे सेम ही होती है। तो जो नीचे वाला का आर होगा उतना ही ऊपर वाला का आर होगा। ठीक है, तो इसमें आर हो गया ये, इसकी ऊपर या नीचे के वृत्ताकार क्षेत्र का जो त्रिज्या है वो हो गया आर। और हाइट इसकी जो ऊंचाई होगी या इसमें जो लेंथ लंबाई होगी सिलेंड्रिकल भाग में वो उसका हाइट हो गया। तो इसको फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच होता है, जो आप जानते भी हैं। हम बात करते हैं अब कोण की बारे में। अगर हिंदी में बोले तो शंकु में क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें क्या होता है कि एक साइड तो एकदम 0 डिग्री पे होता है, दोनों सटा हुआ होता है, यहाँ पे कोई वृत्ताकार भाग नहीं होता है। लेकिन दूसरे साइड एक वृत्ताकार भाग होता है जिसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें पाई का वैल्यू वही, जब तक न कहा जाए तो 22/7, बाकी जो कहा जाएगा वो लेंगे। आर वही, जो एक साइड वृत्ताकार भाग है उसकी त्रिज्या लेंगे। और इसकी हाइट जो होती है इसकी सीधी ऊंचाई लेंगे एच। ठीक है, इसमें कभी एल और आर दे दिया रहे और मुझे आयतन निकालना हो तो इसके लिए हम एच निकाल सकते हैं, जो कि आप लोगों को पहले से पता है, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्वेश्चन आगे सॉल्व कर लेंगे। लेकिन इसमें क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर क्या होता है, एच क्या होता है आपको पता हो गया। अब आते हैं गोला की ओर, किसी गेंद फुटबॉल की ओर आते हैं। इसमें गोला का मतलब ये किसी, अगर मान ले फुटबॉल भी हो सकता है या फिर लोहा का कोई पिंड भी हो सकता है। आयतन में लोहा का पिंड दिया रहेगा, इसको पिघलाकर किसी और वस्तु में कन्वर्ट करके फिर उसका क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल या जो कुछ कहेगा कुछ निकालने के लिए बोलेगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन में इसका सबसे पहले आयतन जान लेते हैं, वॉल्यूम जान लेते हैं कि 4/3 पाई आर क्यू होता है। 4/3 पाई ये तो पता है, ये डिजिट रहेगा तो इतना देना ही है। पाई है, पाई का वैल्यू आपको पता है कि 22/7 होता है, जब तक कुछ ना कहा जाए। अगर कहा गया है उतना वैल्यू लेंगे। आर इसका जो त्रिज्या होगा, सिर्फ इसमें त्रिज्या, ना हाइट होगी ना ब्रेथ लेंथ कुछ भी नहीं होती, गोलाकार है तो इसमें त्रिज्या होगी। अब एक चीज और बात करते हैं कि क्वेश्चन में एक चीज और रहता है कि सपोज दैट कहीं पे कोई, ये जो है सिलेंडर के ऊपर आधा घन है, आधा ही घन है, तो इसको ऊपर दिया गया है, तो इसको जो वॉल्यूम निकालेंगे उसका 1/2 कर देंगे तो आधा हो जाएगा। अगर हम सिलेंडर में बात करें कि इसमें आधा की बात हो रही है, यहाँ से कट कर दिया गया है, यहाँ से कट कर दिया गया है, तो वॉल्यूम निकालकर आधा करेंगे तो फिर ये हाफ आ जाएगा, 1/2 करने से आ जाएगा। अगर गोला में बात करें कि आधे गोला का आयतन क्या होगा, तो 1/2 से अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आधे गोले का आयतन आ जाएगा, जो कि 2/3 पाई आर क्यू होगा। हम ये तीनों में पहले बात किए, ये बीच में छोड़ दिए, कुछ कारण था। अगर हम इसका आधे ऐसे बात करें तो फिर तो ये तो अलग हो जाएगा कि हाँ आधे से हो गया इसका आयतन। लेकिन अगर ये यहाँ से कट करने के लिए बोला जाए, ये यहाँ से कट करने के लिए बोला जाए, तो फिर इसका टॉपिक्स एक बताएंगे जो कि कहलाता है छिन्नक। छिन्नक कहलाता है। आप लोग बाल्टी भली भांति देखे होंगे, गांव में खासकर एक बाल्टी जरूर मिलती है। वैसे जनरली अब तो ऐसी बाल्टी कम देखने को मिलती है, लेकिन एक ऐसा रहता है बाल्टी,
एक इस प्रकार की बाल्टी रहती है, जिसमें ये क्या है, देखने में तो लगता है शंकुआकार, लेकिन ये जो यहाँ हम देख रहे हैं पूरा सटा हुआ है, ये सटा हुआ नहीं है। इधर भी वृत्ताकार भाग है, इधर भी भागकार है, लेकिन ये दोनों में डिफरेंस है। अगर दोनों सेम हो जाएगा तो आप देख सकते हैं बेलन हो जाएगा, लेकिन दोनों डिफरेंस है तो फिर ये छिन्नक कहलाता है। और छिन्नक के लिए एक अगला टॉपिक्स हम लेकर आएंगे और ये अगले टॉपिक्स में हम टोटल खत्म कर देंगे। तत्काल आज हम ये समझ लिए कि इसका आयतन क्या होता है, बेलन का क्या आयतन होता है, शंकु का क्या आयतन होता है और गोले का क्या आयतन होता है। आगे हमको क्या जरूरी पड़ने वाला है, जैसे आयतन में अगर सिंपल आयतन निकालने के लिए बोल दिया जाए तो आप सिंपल फार्मूला देकर और पूरा सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है, एक दे दिया रहेगा, जैसे कि एक सिलेंडर है, मतलब कि बेलनाकार है, और उस पर से एक हाफ जो है, ये हाफ गोलाकार कोई भाग दे दिया गया हो या फिर नीचे से लगा दिया गया हो, तो इसका फिर आयतन क्या होगा, इसी प्रकार से रहेगा। तो आइए हम 2 एग्जाम्पल करेंगे और 2 एग्जाम्पल से हम क्वेश्चन को समझ पाएंगे। ठीक है, आप लोग समझ जाइएगा, फिर एक्सरसाइज सॉल्व कीजिएगा। अगर किसी प्रकार की परेशानी होगी तो फिर पूरे टॉपिक खत्म होने के बाद एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज हम सभी क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल फर्स्ट की बात करें तो एग्जाम्पल फर्स्ट में क्या कहता है कि कोई एक ग्लास है, कोई पानी पीने का, जूस पीने का, या फिर एक ग्लास है तो आप कुछ भी पी सकते हैं। लेकिन इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जूस का ग्लास है जो कि बेलनाकार आकृति की है। कैसा है, बेलनाकार आकृति की है, बेलनाकार आकृति की है, इसमें जूस भरा हुआ है। लेकिन इसमें एक चीज है क्या, नीचे से एक अर्धवृत्ताकार उभार है, ऐसे करके उभार है। आप कई ग्लासों में देखे होंगे इस प्रकार की उभार रहती है, जैसे कि ये लगता है पूरा का पूरा भरा हुआ है, लेकिन नीचे से उठा हुआ रहता है, मतलब थोड़ा आयतन इसका कम रहता है। इसमें बताता है कि इसका आंतरिक जो व्यास है, इसका आंतरिक व्यास है वो 5 सेंटीमीटर है, और इसका हाइट जो ऊंचाई है ये 10 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ग्लास में आंतरिक आयतन क्या होगा, या इसमें जो जूस रखेंगे उसका आयतन क्या होगा। ठीक है, तो इसकी हम बात करें, इसका आयतन क्या होगा। तो आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि ये किस तरीके से सॉल्व होगा। सबसे पहले इसमें बात होगी इस बेलनाकार भाग की। तो बेलनाकार भाग की होगी तो इसमें 2 चीज पूछता है, आर और एच। पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो मुझे यहाँ से आर मिलेगा और यहाँ से एच मिलेगा। तो इसमें ग्लास में बेलनाकार भाग का त्रिज्या क्या हो जाएगा, व्यास 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या क्या होता है, व्यास बाई 2, डायमीटर बाई 2, तो कितना हो जाएगा 5/2 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है, क्वेश्चन में बता रहा है एक चीज और कि हाइट है, बेलनाकार भाग का ऊंचाई, ये आंतरिक है, बेलनाकार भाग का आंतरिक, तो लिख देंगे आंतरिक। अंदर से हो सके ग्लास में कुछ मोटाई भी होगा, तो इस वजह से इसका आयतन बढ़ जाएगा, इसलिए उसमें ग्लास के अंदर रखाया गया है जूस, तो सिर्फ आंतरिक उसका आयतन निकलेगा। इसलिए मैंने आंतरिक त्रिज्या और आंतरिक ऊंचाई लिख दिया, ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन में अब क्या कह रहा है कि इसका आयतन क्या होगा। तो इसके लिए क्या होगा, बेलनाकार भाग का जो आयतन होगा उसमें से इस अर्धगोलाकार भाग का आयतन घटा देंगे, तो उस ग्लास में भरे जूस की आयतन निकल जाएगा। तो बेलनाकार भाग का आयतन क्या हो जाएगा, आंतरिक आयतन क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई 22/7 लेंगे, आर कितना है 5/2, स्क्वायर है तो 2 बार, और एच है 10 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या है, 2 से कटेगा, इधर 5 बार में कट जाएगा, 2 से इधर 11 बार में कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 × 5 = 25, 5 125, 125 से कम 125, उसके बाद होगा 125 से कम 125, 10 135, 2 137, 1375/7 सेंटीमीटर क्यूब। अब बात करेंगे इसमें गोलाकार, अर्धगोलाकार क्या है, अर्धगोलाकार भाग का त्रिज्या क्या है, त्रिज्या जो इसका त्रिज्या होगा वही इसका त्रिज्या होगा, जो बेलनाकार भाग की त्रिज्या होगी वही अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या होगी, क्योंकि वही उसके अंदर ही लगा हुआ है। तो त्रिज्या कितना होगा 5/2 सेंटीमीटर। और अर्धगोलाकार भाग का आयतन क्या हो जाएगा, इसका आयतन क्या होता है 4/3, तो अर्धगोलाकार है तो 1/2 हो जाएगा, जो मैं जस्ट पहले बताया हूँ कि आधा लेंगे, गोला को आधा करेंगे 1/2 लगा देंगे, अब 4/3, तो सीधे हम बात करेंगे तो इसको 2/3
पाई आर क्यू होता है, इसको हटा देते हैं और यहाँ क्या हो जाएगा 2/3 पाई की जगह 22/7, आर क्यू की जगह 3 बार 5/2 3 बार लिख देंगे। अब यहाँ क्या, जहाँ कटने वाला है काट दीजिए, तो मुझे यहाँ कट रहा है, यहाँ कट रहा है। अब इसको गुना कर देंगे, 5 25 5 125, 125 और ये कितना है 125 को 11 से गुना कर देंगे तो यही 1375 आ जाएगा। बाई कितना हुआ 3 दूना 6 7 42। अब क्या होगा, ये हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, बेलनाकार भाग में से गोलाकार भाग का आयतन घटाएंगे तो मुझे जूस का आयतन पता चल जाएगा। तो जूस का आयतन क्या हो जाएगा, बेलनाकार भाग में से इसको घटा देंगे तो कितना होगा 1375/7 माइनस 1375/42 कितना हो जाएगा, ये 42, ये 6 बार में हो जाएगा, 6 पंचे 30, 6 सत्ते 42, 3 45, 6 तिया 18, 18 4 22, 6 कम 6, 6 1 7 माइनस 13 75। फाइनली करेंगे, 10 में से 5 घटेगा तो ये 5 और ये हो जाएगा 14, 14 में से 7 घटेगा तो हो जाएगा 7, उसके बाद हो जाएगा इसमें 8 और ये हो जाएगा 6 42। ये फाइनली मुझे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। तो मुझे फाइनली क्या आ गया, वो 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। आप इसका देखिएगा, इसका कैलकुलेशन मैंने यहाँ कर लिया है, टाइम लग जाता है इसके चक्कर में। तो हम बात करते हैं, अगर यहाँ 22/7 दिया रहेगा, नहीं कुछ नहीं बोलेगा तो 22/7 लेंगे, अगर कुछ दिया रहेगा 3.14 लेने के लिए तो 3.14 लेंगे। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरा एग्जाम्पल की ओर। दूसरा एग्जाम्पल में क्या कह रहा है कि एक बेलनाकार आकृति है और ये आकृति कुछ विशेष नहीं, ये खंभा है, लोहे की एक खंभा है जिसकी ऊंचाई 220 सेंटीमीटर है और इसका जो नीचे का जो व्यास है वो 24 सेंटीमीटर है। डी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो आर कितना हो जाएगा, इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर ये दिया गया है। और आगे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक ऊपर एक और इसी प्रकार की आकृति बेलनाकार दिया गया है जिसकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर है और इसका जो आधार की त्रिज्या, यहाँ त्रिज्या दिया गया है और त्रिज्या बोल रहा है इसका 8 सेंटीमीटर, ऊपर वाले का 8 सेंटीमीटर। मतलब इस प्रकार की एक लोहे की खंभा है जो निचले वाला भी बेलनाकार ऊपर वाला भी बेलनाकार, इसकी ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार की व्यास 24 सेंटीमीटर, मतलब त्रिज्या 12 सेंटीमीटर। ऊपरे वाले का ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और इसका त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। पूछ रहा है कि इस खंभे का आयतन क्या होगा, इसका वजन क्या होगा, जिसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 8 ग्राम हो, तो टोटल का वजन कितना होगा। तो आइए क्वेश्चन पे बात करते हैं बड़े भाग में, बड़े बेलनाकार भाग में बड़े बेलनाकार भाग में हम बात करते हैं। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। इसको हम R1 ले ले तो ठीक रहे, इसका R2 ले लेंगे तो ठीक रहेगा। तो R1 का स्क्वायर एच, तो पाई का वैल्यू 22/7, कुछ ना कहा गया हो, यहाँ कुछ कहा गया है, शायद R इक्वल टू 3.14 कहा गया है लेने को। जब तक कहा ना जाए तब तक हम 22/7 ही लेंगे, लेकिन यहाँ पे कहा गया है 3.14 लेने के लिए। आप क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं, NCERT बुक में क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं, वही क्वेश्चन है। इसमें R 3.14 लेने को कहा गया है। उसके बाद क्या हो जाएगा, पाई का वैल्यू 3.14 लेंगे, R1 का स्क्वायर हो जाएगा तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। H कितना है 220 है, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल गुना करने के बाद मुझे आ जाएगा ये 99,475.20। बड़ा वाला भाग का आयतन मुझे
इतना आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। अब छोटे भाग में, छोटे बेलनाकार भाग की बात करें, छोटे बेलनाकार भाग का आयतन, इसमें बात करें तो पाई r2 का स्क्वायर, इसका r2 माना मैंने, r2 का स्क्वायर, इसको h2 मान लेते हैं, इसको h1 मान लेते हैं, तो h2 तो कितना हो जाएगा, पाई का वैल्यू 3.14 लेना है, r2 तो 8 होगा और h2 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब हम इसमें बात करेंगे गुना करने का, तो ये मुझे फाइनली आ जाएगा 12057.6। आप सोचे होंगे ये कैलकुलेटर या वगैरह का यूज किए होंगे, लेकिन आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर इसको मल्टीप्लाई आप करते हैं रफ पेज पे तो आपका बेहतर रहेगा, कैलकुलेशन बहुत अच्छा रहेगा। इसमें इस क्वेश्चन को, इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बस आप दो चीज की जरूरत है, आपको दो चीज की जरूरत है। क्या? पहला कि जो क्वेश्चन कह रहा है वो तो सही सही पहले उसका फिगर ड्रॉ कर लीजिए, पहले फिगर ड्रॉ कर लीजिए। और एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो कैलकुलेशन में कुछ छूट जाता है तो उसी से इधर उधर क्वेश्चन हो जाता है और आंसर सही आने में प्रॉब्लम होती है। जैसे सेंटीमीटर दिया गया है, मीटर दिया गया है, डायमीटर कह रहा है, तो आप त्रिज्या का ध्यान दीजिए कि मुझे इसका त्रिज्या यूज करना है, रेडियस यूज करना है, ठीक है। इस छोटा है कौन, बड़ा है कौन, ऊपर है कौन, नीचे हो कौन, ये सब थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा तो आपको क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेंटीमीटर है तो 8 ग्राम है, इसको कन्वर्ट कैसे किया जाएगा, ठीक है। यहाँ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लेंगे, मीटर रहेगा तो मीटर लेंगे, ठीक है। तो छोटे जो बेलनाकार भाग है उसका आयतन कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। आप सोचे होगा मैं कैलकुलेटर का यूज किया लेकिन टाइम लगने की वजह से मैं कैलकुलेटर का नहीं, यहाँ देखिए मैंने रफ में क्वेश्चन, ये रफ में मैंने टोटल मल्टीप्लाई किया है और फाइनली मैं यहाँ अभी लाया हूँ, अभी जस्ट लाया हूँ जो पूरा मल्टीप्लाई करके। कहीं भी कोई ऐसा नहीं मैंने कैलकुलेटर का यूज नहीं किया, और आप भी, आशा है आप भी कैलकुलेटर का यूज नहीं करेंगे क्योंकि आपके एग्जामिनेशन हॉल में कैलकुलेटर नहीं दिया रहेगा। चलिए तो आते हैं, हम बात करते हैं, अब बात करेंगे कि टोटल का आयतन क्या हो जाएगा। तो कुल आयतन क्या हो जाएगा, कुल आयतन की बात करें तो बड़े भाग का जो आयतन होगा प्लस छोटे भाग का आयतन, छोटे वाले बेलनाकार भाग का आयतन दोनों होगा। जगह मिटा देंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, तो आप समझ ही लीजिए कि बड़े बेलनाकार भाग का आयतन प्लस छोटे बेलनाकार भाग का आयतन, ये कितना हो जाएगा 99475.2 प्लस 12057.6 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये मुझे फाइनली कितना आ जाता है 1111532.8 सेंटीमीटर क्यूब। आपको दिखा चुका हूं कि मैं इसका कैलकुलेशन कर लिया हूं, वीडियो लंबा बनने की वजह से, लंबा ना बन जाए इसकी वजह से मैं ये कैलकुलेशन करके रखा था। इतना हो गया, इतना सेंटीमीटर क्यूब। अब कह रहा है क्वेश्चन इतना सेंटीमीटर क्यूब, मेरा पहले आयतन आ गया। क्वेश्चन रहे कि पूरा ध्यान में, कभी कभी ऐसा होता है कि आयतन मुझे तो निकल गया, वाह क्वेश्चन सॉल्व हो गया, एग्जामिनेशन हॉल से चलो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बाहर निकल गए, तो फिर ये प्रॉब्लम हो जाएगी। आगे एक और क्वेश्चन कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 8 ग्राम, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम इसका लोहा है, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब में कितना वजन का लोहा होगा। तो इसको क्या करेंगे, कुल लोहे का भार क्या हो जाएगा 11152.8 इंटू 8 ग्राम से गुना कर देंगे तो इतना ग्राम हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे, कर सकते हैं, लेकिन मैं तो कर चुका हूं, तो आप देख सकते हैं 892.2624 आया है, मुझे इतना आया है। इतना ग्राम क्या है, इतना केजी हो जाएगा, 24 तक है, 0.4 तक है, तो इतना ग्राम होगा। और इसे हम 1000 से भाग कर देंगे तो ये केजी में बदल जाएगा, केजी से में बदल, ये हो जाएगा 892.26 केजी। तो मुझे फाइनली क्या आंसर आ गया 892.26 केजी, किलोग्राम, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको बनाने से पहले क्या करना होगा कि सबसे पहले क्वेश्चन का फिगर ड्रॉ कर ले। अगर फिगर ड्रॉ हो गया तो फिर सबका एक बारी बारी से दोनों का आयतन अगर ऐड करना है तो ऐड कर, जैसे ग्लास में घटाना था तो घटा दिए, इसमें ऐड करना था तो यहाँ ऐड कर दिए, ठीक है। उसमें भी मैंने फाइनली
डायरेक्ट आंसर दे दिया था इससे पहले एग्जाम्पल में, जो कि मैं कैलकुलेशन कर रखा था। तो इस प्रकार आप दो बातें ध्यान दें, फिगर ड्रॉ करें और कैलकुलेशन को सही रखें, तो आपका क्वेश्चन 100% सही होगा। और आपको पूरा विश्वास होना चाहिए कि अगर ये दो चीज पर ध्यान दे दीजिए तो आपका क्वेश्चन अच्छे तरीके से सॉल्व हो ही जाएगा। तो ठीक है, आज हमने आयतन के बारे में पढ़ा, फिर हम अगले टॉपिक्स में छिन्न के बारे में पढ़कर इस टॉपिक्स सरफेस एरिया और वॉल्यूम को हम खत्म करेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। ऐसे ही वीडियो देखते रहिए। किसी प्रकार की क्वेश्चन हो तो आप आसानी से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर, ठीक है। तो ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।